नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक महिला जिसका पति विदेश में पैसे कमाने गया है अपने परिवार की खुशी के लिए, उस महिला ने सभी रिश्तों को तार तार कर दिया। पहले ससुर, फिर रिश्ते में लगने वाले भाई के साथ नाजायज संबंध बनाए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक छोटे से गांव गरथोली ग्राम सभा की, जहां 1 फरवरी 2026 की सुबह सब कुछ बदल गया। सुबह का समय है, सूरज अभी अभी निकला है। गांव के लोग खेतों की तरफ जा रहे हैं, कुछ बैल जोत रहे हैं, कुछ घास काटने गए हैं। अचानक एक आदमी चिल्लाता है, अरे यहाँ किसी का शव पड़ा है। सब दौड़कर पहुंचते हैं। आम के बाग में एक अधेड़ उम्र का शख्स पड़ा है। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। वो शख्स था सुबचन राजभर, उम्र करीब 55 साल। गांव वाले उसे गेडी कहकर बुलाते थे। वो मजदूर था, छत ढिलाई का काम करता था, परिवार पालता था। लेकिन उसकी मौत इतनी बेरहमी से हुई, देखने वाले कांप उठे। अब सवाल यह है, हत्या किसने की, क्यों की और कैसे इतनी क्रूरता से? पुलिस ने तो महज 72 घंटों में सारा राज खोल दिया। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जरूरी अपील, अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना हुई हो जो आप हमें बताना चाहते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें। सुबचन राजभर का घर छोटा था, कच्ची दीवारें, छप्पर की छत। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बेटा चंदन, बहू पिंकी और 2 छोटे बच्चे। चंदन पिछले 2 साल से दुबई में काम कर रहा था। वो महीने में पैसे भेजता था ताकि घर चलता रहे। कहता था, पिंकी बस थोड़ा और, फिर मैं घर लौट आऊंगा, अच्छा घर बनाएंगे। लेकिन 2 साल बीत गए, चंदन लौटकर नहीं आया। पिंकी 24 साल की थी, जवान, सुंदर, लेकिन अकेली रहती थी। अकेलापन उसे खाता था। दिन भर बच्चों को संभालना, सास की सेवा करना, घर का काम करना। शाम को जब ससुर सुबचन घर लौटता मजदूरी करके, तो उसकी नजरें पिंकी पर टिकी रहती, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। पहले तो छोटी मोटी बातें करता, बहू चाय बना दो। फिर धीरे धीरे बातें बदलने लगी। अकेले में मिलता तो कहता, मेरा बेटा चंदन दूर है, तू अकेली है, मैं तेरी हर मदद करूंगा, तू मुझे अपना ससुर समझ या कुछ और। पिंकी समझ गई ये मदद नहीं है, बदनीयत है। वो मना करती, लेकिन सुबचन गुस्सा हो जाता, बच्चों को मारता, डांटता। पिंकी डर गई, किससे कहे? गांव में ऐसी बातें फैलती हैं तो इज्जत जाती है। सास बीमार थी, उसे भी नहीं बताया। पिंकी अपने घर में ससुर की नीयत से बहुत परेशान थी। इसी बीच उसकी जिंदगी में आया राम मिलन। राम मिलन पिंकी का मौसेरा भाई, गांव सिंघाड़ी का रहने वाला था। रिश्ते में भाई लगता था। बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते थे। चंदन के जाने के बाद राम मिलन अक्सर आता। पहले तो भाई बहन वाली बातें, फिर फोन पर घंटों बातें, फिर वो प्यार में बदल गया। राम मिलन कहता, पिंकी तू दुखी मत रहे, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा। पिंकी को लगा आखिर कोई है जो उसकी सुनता है। दोनों पागल हो गए। प्यार इतना गहरा, दोनों ने फैसला कर लिया सुबचन को रास्ते से हटाना का। मतलब कि पिंकी अपने ससुर को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। अब प्लान बनना शुरू हो गया था। राम मिलन ने अपने 2 दोस्तों को बुलाया, सुधीर राजभर, छट्टू राजभर। दोनों उसके गांव के थे, बेरोजगार थे, इधर उधर भटकते रहते थे। पैसे के लालच में साथ हो लिए। राम मिलन ने कहा, काम करके 10-10 हजार दूंगा। प्लान था, सुबचन को शराब पिलाओ, नशे में धुत करो और फिर खेत में ले जाकर उसकी जान ले लो। 31 जनवरी 2026 की शाम सुबचन छत ढलाई का काम करके लौट रहा था। थका हुआ था, पसीने से तर था। रास्ते में राम मिलन, सुधीर और छट्टू बाइक पर मिले। राम मिलन ने कहा, चाचा जी आओ थोड़ी देर बैठो, थकान उतार लो। सुबचन मान गया, वो शराब पीने का शौकीन था। तीनों ने बोतल निकाली, 1-2 पैग, फिर 3-4। सुबचन झूमने लगा, फिर बोला, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन तीनों ने उसे खेत की तरफ मोड़ दिया। आम के बाग में, वहां पर अंधेरा था, कोई नहीं था। राम मिलन ने चाकू निकाला, सुधीर ने सुबचन के हाथ पकड़े, छट्टू ने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सुबचन ने विरोध किया, लेकिन नशे में कमजोर था। राम मिलन ने चाकू से हमला किया, खून बहने लगा, फिर हाथ पर चाकू से वार किया।
इतनी क्रूरता और वीडियो बना रहे थे दोस्तों जैसे कोई फिल्म शूट कर रहे हों। तीनों काम तमाम करके बाइक पर सवार होकर भाग गए। पिंकी घर में थी, इंतजार कर रही थी। राममिलन ने फोन पर कहा काम हो गया है। अगली सुबह 1 फरवरी गांव वाले खेत में गए। उन्होंने शव को देखा, चीख पुकार मच गई। पुलिस आई, सरायलंकी थाना, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पहले लगा कोई पुरानी रंजिश या लूटपाट होगी, लेकिन मऊ पुलिस के अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने टीम बनाई। बोले इस बार सिर्फ मोबाइल और कैमरा पर नहीं, मुखबिरों से जानकारी लेनी होगी। पुलिस ने पिंकी से बात की। पिंकी ने पहले रो रो कर कहा ससुर की नीयत खराब थी, मुझे परेशान करता था। लेकिन पुलिस समझ गई कि बात कुछ और है। पिंकी के फोन को चेक किया गया। राममिलन से बहुत सारे कॉल किए गए थे। राममिलन का नाम आया। फिर मुखबिरों ने बताया राममिलन उस रात गांव आया था। पुलिस ने राममिलन को पकड़ा, उसने कबूल किया। फिर सुधीर और छट्टू को भी पकड़ा गया। वीडियो भी मिल गया उनके मोबाइल में। चाकू भी बरामद हो गया। जो बाइक क्राइम सीन पर मिली थी वो भी उन्हीं की निकली। महज 72 घंटे में पूरा केस सोल्व हो गया। चारों आरोपी पिंकी, राममिलन, सुधीर और छट्टू अब जेल में हैं। दोस्तों ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं है, ये है परिवार टूटने की, प्यार के नाम पर पागल हो जाने की और समाज में ऐसी बातें छिपाने की। अगर पिंकी ने किसी बड़े से, पुलिस से या किसी से बात की होती शायद ये दिन न देखना पड़ता। सोचो घर में कोई परेशानी है तो चुप मत रहो, किसी भरोसेमंद से बात करो। प्यार अच्छा है लेकिन गलत रास्ते पर मत जाओ, हिंसा कभी जवाब नहीं देती। दोस्तों अगर आप तक भी कोई ऐसी बात पहुंच रही है तो हिम्मत करके बोलो, मदद मांगो, क्योंकि जिंदगी कीमती है। ये घटना हमें सिखाती है परिवार में खुलकर बात करो, दबाव में मत रहो, गलत रास्ता कभी सही नहीं होता। अगर आप या कोई जानने वाला परेशान है तो मदद लो, पुलिस, परिवार या हेल्पलाइन से। जिंदगी बचाओ, प्यार बचाओ, सुरक्षित रहो। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।